गाइस तो फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H2I स्टडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले कि जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज की जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 59 से ही सीरीज कट हो गई थी किसी कारणवश। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं उसी क्वेश्चन से, जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था जैव मंडल है, जैव मंडल जो है वो है। तो जैव मंडल क्या है ये देख लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा, जैव मंडल जो होता है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध, उसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जीव हैं, वो चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो या प्लांट हो, कुछ भी हो, जितने भी जीव हैं मतलब जीव हैं उनके वो सभी जैव मंडल में ही आते हैं। तो जैव मंडल है तो जैव मंडल पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध ही जैव मंडल है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 60 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना में O2 की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर OT की मात्रा, O2 जो ऑक्सीजन है उसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? तो वायुमंडल में हमारा जो O2 की मात्रा होती है वो 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? जो 5 जगतीय वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया है? तो लियांस ने या हॉक्सले ने? तो चलिए देख लेते हैं 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीक टेटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पसीने लार व आंसुओं में उपस्थित लैन काय किसे नष्ट करते हैं? जो लैन काय होते हैं पसीने और लार में और आंसू में जो उपस्थित लैन काय होते हैं वो किसे नष्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है और जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुछ जीवाणुओं को। किसको नष्ट करते हैं? तो कुछ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है पसीना, देखिए पसीना जो होता है और आंसुओं में और लार में जो लैन काय होता है वो किसे नष्ट करता है? तो सिंपल सी बात है वो कुछ जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज में क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं क्योंकि उस सीरीज में हमारे काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नालिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। 8 कोशिकीय जो अवस्था में फैलोपियन ट्यूब नालिका में जो स्थानांतरण करने वाली विधि होती है उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 62 है और उस विधि को कहा जाता है GIFT। GIFT। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब मनुष्य अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रण का ह्रास होता है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जब कोई मनुष्य अल्कोहल लेता है तो मस्तिष्क का नियंत्रण जो होता है किस भाग का ह्रास हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 64 और राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है, क्या कहता है? कहता है जब कार्बनिक अम्ल श्वसन पदार्थ की तरह कार्य करते हैं तो RQ का मान क्या होगा? जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो किसके समान काम करते हैं? तो वो करते हैं श्वसन पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। तो RQ का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक। RQ का मान कितना होगा? 1 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो।
और आप चाहें तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को छोटे कर दे रहा हूँ और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी चाहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 66 नंबर का। और प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान, जब हृदय का जो चक्र होता है वो जब चलता है तो उसके दौरान कौन सी क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिया होती है वो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। दाएं और बाएं निकायों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग होती है। होता क्या है, जब चक्र चलता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ जो नलिकाएं होती हैं इधर उधर जाती हैं। तो दाएं और बाएं नलिकाओं द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा अलग अलग, जो मात्रा होती है उसे अलग अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचनाएं भाग लेती हैं। पुष्प की जो संरचनाएं होती हैं वो भाग लेती हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर के लिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 66 नंबर का, और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, लघु बीजाणुधनी एवं परागकण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेसर, लघु बीजाणुधनी एवं परागकण। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा 67 नंबर का वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। C4 पादपों में C4 जो पादप होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है और जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का। ग्रेना प्रणमादोतक कोशिकाओं में उपस्थित तथा पुलागच्छादन कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुकेंद्रीय डीएनए में कितने समारंभ बिंदु होते हैं। जो समारंभ बिंदु होते हैं सुकेंद्रीय डीएनए में वो कितने होते हैं। तो इसका जो हमारा 69 नंबर का 69 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेक। कितने होते हैं, अनेक होते हैं, कोई इनकी संख्या नहीं होती, काफ़ी सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा जैव विविधता को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अल्फा जैव विविधता जो है उसको निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 और जो राइट आंसर है क्षेत्रीय जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 और ऑप्शन नंबर क्षेत्रीय जैव विविधता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव जो पौधे व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं। तो वो जीव जो पौधे और जीव दोनों में रोग उत्पन्न कहलाते हैं करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है और जो आंसर नंबर है वो हमारा ए, रोगजनक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रोगजनक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का है, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने से एटीपी बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि किसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होने से एटीपी बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 72 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो एटीपी बनता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C की तरफ जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो एटीपी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्ममुल्कन किसमें होता है। तो ब्रह्ममुल्कन हमने अपनी सीरीज़ में पढ़ाया भी और आपको बताया भी कि ब्रह्ममुल्कन किस में होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 73 है और जो उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ईस्ट और मार्किन्स हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। ब्रह्ममुल्कन किन में होता है, ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो हो जाएगा बी, ए व सी दोनों राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक भिन्नता दर्शाता है, क्योंकि। तो यहाँ पर जो लैंगिक जनन द्वारा निर्मित
संतति होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अलग विभिन्नता दर्शाता है। क्योंकि तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 74 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनकों के युग्मक के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। गुणात्मक भिन्नता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बाद की जो सीरीज है हमारी वो टोटल 25 क्वेश्चंस की होने वाली है। और इससे पहले जो हमारी वीडियो आई है इसको जोड़ के टोटल 50 क्वेश्चंस अगर आप तीनों वीडियो वॉच करेंगे तो 50 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे। विषम युग्मजीव प्रकार के युग्मक निम्न पादप में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो विषम युग्मजीव प्रकार के युग्मक निम्न पादप में होते हैं, तो किस पादप में होते हैं यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर ए कारा में होते हैं। तो जो विषम युग्मजीव प्रकार के युग्मक होते हैं वो कारा के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं क्वेश्चंस का तो ले लीजिए, जिससे आप सभी लोग लिख भी सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस को, और जो हमारी बायोलॉजी से होने वाली है बायोलॉजी की जो सीरीज है 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस की उसी से होने वाली है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन जो है उससे पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 और क्वेश्चन जो हमारे रह गए हैं उन्हीं के साथ, और हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो आ चुका है। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।